जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति तरंग में स्वागत है। आइए सुनते हैं आज कार्तिक मास महात्म्य कथा में अध्याय 20 की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप से विपदनाशक विष्णु का आराधन करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। कांचीपुर में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन हो गया। वहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेष सैया पर शयन करते थे। उसने वहाँ लक्ष्मीपति भगवान को मोतियों और सुंदर सुवर्णों के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन करते हुए पाया। उनके ऊपर ब्राह्मणों द्वारा चढ़ाए गए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक सुवर्णों से मैंने पूजा की है, हे विष्णुदास, वह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिए हैं? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता? ढोंगी है जो तू मेरी शोभा युक्त पूजा को ढकता है। अब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता। तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितने विष्णु व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने नहीं किए और न पहले तैने कोई मंदिर ही बनवाया है। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं या इसको, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जयमृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा धन, अन्य संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिनों में द्वादशाक्षर मंत्रों, नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु का स्मरण करता रहता और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उसके उद्यापन भी पूर्ण किए। इन समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।